Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के चौथा अध्याय के श्लोक संख्या 4 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 5 और 6। तो क्या आपको याद है कि आप पिछले जीवन में कौन थे और कहाँ थे? मुझे भी याद नहीं है और मुझे लगता नहीं है हम में से किसी को ये याद है। तो ये हमें क्यों नहीं याद रहता है कि हमारे पिछले जीवन में इनका बारे में हम क्यों भूल जाते हैं? तो इसकी उत्तर जो है आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। और आज की सेशन में हमें ये भी प्राप्त होगा जो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे थे पिछले सेशन में, उसका उत्तर। तो अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे थे? अर्जुन पूछ रहे थे कि भगवान ने जो विवस्वान को, सूर्यदेव विवस्वान को भगवद गीता का ज्ञान दिया था, तो उसको अर्जुन कैसे समझे, क्योंकि वो तो अभी उपस्थित नहीं है। तो उसका उत्तर भी आज के सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के पहला श्लोक, श्लोक संख्या 5। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नातं वेत्त परन्तप। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन का क्या प्रश्न था? वो पूछ रहे थे भगवान से कि मैं कैसे समझूं कि आप जो है सूर्य देव विवस्वान को करोड़ों साल पहले आपने उस ज्ञान को दिया, तो अभी ये करोड़ों साल पहले आप तो अभी है हमारा सामने, और अभी इस सामने तो हमने सूर्य देव तो बहुत पहले रह चुके हैं, तो आपने उनको कैसे जो दिया वो मैं कैसे समझूं? तो भगवान इसके बारे में क्या बता रहे हैं? वो सबसे पहले बोल रहे भगवान कि बहुत सारे जन्म तुम्हारे भी हो चुका है और मेरा भी हो चुका है। मैंने भी बहुत जन्म, इस जन्म का बात नहीं कर रहे हैं। बोले केवल अर्जुन तुम ये मत सोचो कि सिर्फ इस जीवन, जो भी हमारा भौतिक जीवन में हम लोग इस संसार में हम कैलकुलेट करते हैं, अक्सर हम इस जीवन के बारे में सिर्फ सोचते हैं यही जीवन सब कुछ है। पर भगवान ये कह रहे हैं ये जीवन एक जीवन है, ऐसे बहुत जन्म ऑलरेडी बीत चुका है और आने वाले भी है बहुत। तो हमारा जो है इस तरह से हमारा भी कई सारे जन्म बीत चुके हैं, लेकिन अगर हम इस चीज को भूल जाएंगे और सोचेंगे सिर्फ इसी जीवन के बारे में ही सोचेंगे, तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे, असली ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि बहुत जन्म बीत चुका है और ये जो सत्य है वो इस जीवन का नहीं है। जो भगवान ने विवस्वान को दिया वो पहले दे चुके, इस जीवन से पहले। तो ऐसे ही हम जब इस चीज को, सत्य को समझ जाते हैं कि हमारा जन्म ऑलरेडी पहले कई बार हो चुका है और आगे जाके भी होगा, ये जीवन जो है ये कुछ समय के लिए है, कंपेयर टू कितना जीवन हमने बिता चुके हैं और आने वाले कितने जन्म है, उसके हिसाब से ये जीवन बहुत ही छोटा सा समय है और बहुत ही छोटा सा समय ऐसे ही बीत जाएगा। तो वो इस चीज को ज्ञान होने से हम इस जीवन के समय को सही से बिता सकते हैं और सही उपयोग कर सकते हैं।
हमें कभी कभी जीवन में कष्ट भी आता है तो हम सोचते हैं इस जीवन में तो हमने कोई कष्ट, कोई पाप किया ही नहीं, कोई गलत किया ही नहीं, लेकिन ये कष्ट हमारा पिछले जीवन में कई सारे कष्ट पाप किया है, उसकी फल हमें मिल रहा। और अगर हम जब इस चीज को समझ जाएंगे तो उस कष्ट को भी हम आसानी से सहन कर सकते हैं। लेकिन जब हम उस चीज को नहीं समझेंगे तो ये कष्ट आने से हम बहुत विचलित हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं सबसे पहले अर्जुन, ये जो कैलकुलेशन है हम सिर्फ इस जीवन को लेके चल रहे हैं, इसको छोड़ के वो असली ज्ञान को ले कि ये जीवन ऑलरेडी बीत चुका है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत जन्म अर्जुन का भी हो गया और भगवान का भी। तो वो ही भगवान दूसरा अध्याय में जो ज्ञान दिया था कि पहले भी हम रह चुके हैं और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, हमारा अस्तित्व हमेशा है और रहेगा, भगवान का भी और जीव का भी, हम सब का भी। तो लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं भगवान में और जीव में क्या अंतर है, अर्जुन में और भगवान में क्या अंतर है। तो परम भगवान कृष्ण ऐसे देखा जाए तो बाहरी दृष्टि से भगवान कृष्ण और अर्जुन एक ही साथ के सखा जैसे हैं, एक ही उम्र जैसे लग रहा है और एक ही रथ पर ही स्थित है। तो लग सकता है एकदम समान पोजीशन है दोनों का, लेकिन भगवान की पोजीशन और अर्जुन की पोजीशन उसमें कितना अंतर है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, यद्यपि अर्जुन क्या है, कोई साधारण जीव नहीं है, वो मुक्त पुरुष है, भगवान के नित्य पार्षद है। तो वो लेकिन फिर भी कोई नित्य पार्षद भी है, मुक्त भी है और बद्ध जीव भी है, कोई भी जीव है और भगवान में अंतर है, कोई भी जीव भगवान नहीं बन सकते हैं। तो जीव का क्या है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं वो जो पिछले जन्म के चीजें हैं, घटनाएं हैं, वो ज्ञान जो है वो भूल जाता है। तो वो कह रहे हैं भगवान अर्जुन, तुम्हें वो जो पहले जो जीवन में जो भी हुआ है वो तुम भूल गए हो। तो कोई भी इस जीवन से पहले की जन्म की कुछ याद नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे मुझे सारे याद है, सारे ज्ञान के करोड़ों जन्म पहले भी हमारा साथ क्या हुआ था, हमने क्या किया था, हम हो सकता भूल गए, लेकिन भगवान को वो सारे याद है। तो जीव क्यों भूल जाता है? तो ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जीव जो है, जीव इस संसार में जो भी ज्ञान को प्राप्त करता है या जो भी एक्सपीरियंस करता है वो ये भौतिक शरीर से करता है। और ये जो भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर को वो त्याग देता है। जैसे ये जन्म खत्म होता है, जो जीवन का अंत होने से ये शरीर को वो त्याग देता है और शरीर को त्याग देके वो दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है। तो इस शरीर के संबंधित जो भी ज्ञान है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो उसका खत्म हो जाता है। उसका फिर नया शरीर से नया एक्सपीरियंस शुरू होती है। तो जैसे शरीर को त्याग देने से उसका इस शरीर के संबंधित सारे मेमोरीज, सारे याददाश्त सब चला जाता है। और इस संसार में हर कोई जीव क्या है, ये भौतिक शरीर धारण किया हुआ है। अब इसमें और एक पॉइंट है कि जीव जो ये शरीर धारण किया है और ये जीव जो है आत्मा है, ये दोनों अलग है। ये शरीर जो है ये आध्यात्मिक नहीं है, ये भौतिक चीजें है, और आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है। तो आत्मा जो है वो शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, वो शरीर और आत्मा अलग है। ये शरीर और जीव जो है वो अलग है। तो जीव ये शरीर एक तरह से सिर्फ आवरण की तरह लिया हुआ है, ये जीव का नित्य शरीर नहीं है। इसीलिए जब ये टेम्पररी शरीर है, जैसे इस टेम्पररी शरीर को त्याग देता है वो सब भूल जाता है।
कुछ याद नहीं रह सकता इस जीवन में। जब तक वो अंत में भी रहेगा उसको सब याद रहेगा, ये मेरा भाई है, ये मेरा वो है, जो है माता है, पिता है, ये सब कुछ मेरे बैंक में ये है, इतना बैलेंस है, ये घर में यहाँ पे इतना संपत्ति है, उसने मेरे को जो है कुछ किया था, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, सब सोचता रहेगा। जैसे ये शरीर त्याग देगा वो सब के सब भूल जाएगा, पूरा मेमोरी क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है, जैसे कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है, सब खाली हो गया। तो अब ये श्रीमद् भागवतम में कथा आता है बहुत सुंदर कि महाराजा चित्रकेतु, उनका एक पुत्र था और उस पुत्र से बहुत आसक्त थे, उनका नाम था हर्षशुक। और एक दिन उसके पुत्र का देहांत हो जाता है, तो राजा इतना दुखी होते हैं और राजा जो है चल नहीं पा रहे थे। जैसे उनको समाचार मिला पुत्र का देहांत हुआ, वो चलते चलते वहां पे पुत्र तक पहुंचने की से पहले कितना बार गिर चुके हैं और वहां पे जाके ऐसे रो रहे थे कि पूरा प्रजा जो है, पूरा राज्य रो रहे थे उनके साथ वेदना के अनुभव कर रहे थे, उनको संभालना मुश्किल था। तो उस समय अंगिरा ऋषि और नारद मुनि वहां पे पहुंचे, उनको तसल्ली देने के लिए, समझाने के लिए कि जीवन का सत्य क्या है। लेकिन वो जो है समझने में क्या थे, वो पुत्र के प्रति बहुत आसक्त थे। तो नारद मुनि ने अपनी शक्ति से जो पुत्र ने का मृत्यु हो चुका है उस पुत्र को उन्होंने बुलाया और बोले कि उनको ज्ञान देने के लिए वो पुत्र वापस क्या आ जाए, इस शरीर में आ जाए। तो नारद मुनि अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने पुत्र को, वही मृत पुत्र को उसी मृत शरीर में लेकर आए और पुत्र जो है वो जीवित हो गए। और उसके बाद नारद मुनि जो है पुत्र से पूछते हैं कि तुम्हारा पिता तुमसे इतना प्रेम करता है, तुम क्यों चले गए, तुम क्यों नहीं रहते हो पिता के साथ। तो उस समय जो पुत्र ने बोला वो जो है चित्रकेतु को आश्चर्य लगा। वो पुत्र जो है वो बोलते हैं, कौन पिता, मेरे पिता कौन, मेरे तो कई सारे पिता रह चुके हैं। अब वो पिता को पहचान नहीं रहे कि जैसे उन्होंने शरीर को त्याग दिया वो सब भूल गए, पिता कौन, माता कौन, उनके घर क्या, सब भूल गए, सब रिसेट हो गया उनका मेमोरी। और फिर जो है वो कोई पहचान नहीं रहे। तो जब चित्रकेतु महाराज ने देखा ये तो कुछ पहचान ही नहीं रहे, जस्ट शरीर को त्यागने की मोमेंट है, देर है, बस त्याग दिया, सब भूल गया। तो इस तरह से जो है जीव, क्योंकि ये शरीर भौतिक चीजों से मिला हुआ है, भौतिक चीजों से बना हुआ है और ये शरीर के साथ जीव का कोई संबंध नहीं है, अलग है शरीर से। इसीलिए जैसे ही शरीर को त्याग देते, शरीर के संबंधित सारे एक्सपीरियंस सब भूल जाते। तो कभी कभी देखते हैं इसके एक्सेप्शन, व्यतिक्रम होता है, वो बहुत ही रेयर, विरल कहीं ऐसा होता है, वो भी भगवान की इच्छा के अनुसार। जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है कि भरत महाराज वो जीवन के अंत में वो क्या है, एक हिरण से उनका आसक्ति हो गया था और वो हिरण की चिंतन करते करते उनका देहांत हो गया था। तो अगले जीवन में वो क्या बन गए, वो हिरण बन गए। लेकिन ये बहुत भगवान के भक्त थे और भगवान की विशेष कृपा था कि वो इस हिरण रूप में उनको याद था कि वो पिछले जीवन में नेक भरत महाराज थे और वो भगवान को प्राप्त करने के लिए वो राज्य को त्याग के साधना कर रहे थे। तो उनको याद था और वो अपना मिस्टेक को याद था कि मैंने आसक्ति होने के कारण मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया और मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ। तो हिरण शरीर में भी वो क्या करते थे, वो ऋषि मुनियों का आश्रम में जाते थे और वहां पे प्रसाद पाते थे। और अगली जीवन में भी फिर वो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, उनका नाम था जड़ भरत। और उस समय भी उनको याद था कि पिछले और पिछले से पिछले जीवन का, ताकि वो भक्ति में फिक्स हो जाए
और वो भक्ति में बिल्कुल फिक्स थे और वो जो सोचने लगे कि मेरे एक बार गलती के कारण मुझे 2 बार फिर से जन्म लेना पड़ा, इस बार गलती नहीं करनी और इस बार पूरा अच्छे से भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले गए। तो ऐसे केस जो है वो बहुत ही विशेष है और वो भगवान की विशेष कृपा से होता है। और ऐसे विज्ञान में भी देखा जाता है, कई रिसर्च ऐसा हुआ है कि कभी कभी कोई कोई व्यक्ति का उसके पिछले जीवन का याद रहता है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइड सा रहता है, यानी कि सारी चीज याद रहता है, स्लाइड सा कोई रहता है, जस्ट इसको प्रमाण देने के लिए कि पिछले जीवन जो है आत्मा का क्या है, शरीर बदल रहा है, आत्मा सेम है, पिछले जीवन में वो थे। लेकिन जनरली क्या होता है कि जीवात्मा जो है जैसे ही शरीर को त्याग देता है वो सब कुछ भूल जाता है। तो लेकिन भगवान जो है वो नहीं भूलते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन भूल गए लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं। तो अब आता है कि भगवान क्यों नहीं भूलते हैं? तो भगवान इसलिए नहीं भूलते हैं क्योंकि ये जो शरीर है, जो भूलने का कारण है, शरीर को त्यागने का, भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है और वो आध्यात्मिक है, पूर्ण आध्यात्मिक रूप है भगवान का। और शरीर जो है एक भौतिक चीजों से, पदार्थ से नहीं बना हुआ है भगवान की शरीर। और भगवान की जो शरीर आध्यात्मिक है और भगवान में कोई अंतर नहीं है, शरीर ही भगवान है। जैसे आत्मा और शरीर अलग अलग है, तो भगवान की शरीर भगवान से अलग नहीं है। तो भगवान का शरीर ऐसे दिव्य है और भगवान के ओरिजिनल रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो इसीलिए भगवान को शरीर के साथ जो भी भगवान का एक्सपीरियंस है वो सारे भगवान को याद रहता है, क्योंकि उस शरीर को त्यागते नहीं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 6। अजपीशान अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरपीशान प्रकृतिं सामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। अनुवाद। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, भगवान किस तरह से इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। तो भगवान सबसे पहले कह रहे हैं भगवान अज है, यानी अजन्मा, मतलब भगवान का जन्म नहीं होता। जन्म हम सबका होता है, तो जन्म का मतलब क्या है? जन्म का मतलब ये शरीर का जन्म। हम आत्मा एज आध्यात्मिक क्या है? पहले हम दूसरा अध्याय में पढ़ चुके हैं, आत्मा का ना तो जन्म होता है ना उसका विनाश होता है। तो ये जो जन्म फिर होता किसका है? शरीर का होता है। इस भौतिक शरीर का जन्म होता है और इस भौतिक शरीर का मृत्यु होती है। आत्मा का कोई जन्म मृत्यु नहीं, वो तो शाश्वत है। लेकिन और भगवान के शरीर क्या है? वो पूरा तरह से आध्यात्मिक है, वो भौतिक है ही नहीं, तो उसका कोई जन्म नहीं होता, वो हमेशा शाश्वत है। भगवान का रूप हमेशा शाश्वत है। तो ऐसे भगवान के अजन्मा है भगवान का रूप। वो होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी भगवान जन्म लेते हैं। ये बहुत जो है आश्चर्य की बात है, अचिंत है, हमारे चिंतन से परे है वो। तो भगवान का जो है जन्म का कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन फिर भी ऐसे भगवान यही इस जगत में प्रकट जब होते हैं तो भगवान ऐसे प्रतीत होता है
कि भगवान यहाँ पे जन्म ले रहे हैं, एक शिशु के रूप में जन्म ले रहे हैं, अपने माता पिता के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, ऐसे लगता है। लेकिन भगवान क्या है? शाश्वत है। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं जैसे माता देवकी का गर्भ से जब भगवान प्रकट हो रहे तो भगवान पूर्ण अपना जो है चतुर्भुज रूप को दिखाया, पूरा सारे अलंकार से सज्जित थे। तो उसके बाद फिर भगवान ने शिशु रूप में अपना द्विभुज रूप में प्रकट हुए, वो भी भगवान का ओरिजिनल रूप है। तो ऐसे भगवान कृपा करने के लिए भगवान शिशु रूप में प्रकट हुए। तो भगवान के जो रूप है वो शाश्वत है, लेकिन ऐसे लगता है कि भगवान का जन्म हुआ। और फिर भगवान के रूप तो दिव्य है, तो भगवान का जो रूप है उसमें कोई परिवर्तन का या कोई क्षीण नहीं होता है। जैसे भौतिक जो लोग हैं, जीव है, उसको जो शरीर मिलता है वो शरीर जो है भौतिक चीजों से बना हुआ है, और वो समय के साथ साथ क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो क्षीण हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, और फिर वृद्ध अवस्था हो गए, मृत्यु हो जाते हैं, शरीर का नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, और इसलिए उसका कोई क्षीण नहीं होता है। भगवान का ज्ञान का, बुद्धि का और उनके शरीर का क्षीण नहीं होता। फिर भी ऐसे लगता है कि भगवान के शरीर में परिवर्तन हो रहा है। बचपन से धीरे धीरे भगवान का जो है उम्र बढ़ता जाता है, वृद्ध बड़े होते हैं, यौवन अवस्था में आते हैं। तो ये भगवान का लीला में भगवान ऐसे प्रकट करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन उसके आगे फिर और वृद्धावस्था नहीं आता है। भगवान की शरीर दिव्य है, तो इसलिए उसका कोई आगे डिग्रेडेशन नहीं होता, क्षीण नहीं होता है, और ये शरीर नष्ट नहीं होता। तो इस तरह से भगवान का, प्रभुपाद कहते हैं, किसी भी जो है चित्र में भगवान कृष्ण का वृद्ध अवस्था नहीं देखेंगे, हमेशा इधर बाल्य अवस्था देखेंगे, नहीं तो किशोर अवस्था, नहीं तो यौवन अवस्था। तो ये हमें भी पता होना चाहिए कि कभी भी भगवान का पेंटिंग भी कोई करे तो वृद्ध अवस्था नहीं, तो ये भगवान का दिव्य रूप है। तो ये चीज जो है वो हम कैसे समझ सकते हैं? ऐसे लग सकता है कि भगवान जो है बढ़ रहे हैं, और भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान अप्रकट हो रहे हैं। तो उसको समझ सकते हैं हम इस तरह से, जैसे एक सूर्य है, तो सूर्य जो है वो हमारा सामने दिखाई पड़ता है कि जैसे सुबह होता है सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्य हमारे सामने लगता है उदय हुआ, उससे पहले सूर्य थे नहीं। तो सूर्य का हमारे आंखों के सामने आया, प्रकट हुए, और उसके बाद सूर्य क्या है, पूर्व से धीरे धीरे ऊपर आता है ना, आसमान में, और फिर पश्चिम दिशाओं में जाता है, और फिर आगे जाके अस्त हो जाता है, आंखों से का बाहर चला जाता है। तो उसी प्रकार भगवान शाश्वत उपस्थित है, जैसे सूर्य हमेशा है, ऐसे भगवान अपने शाश्वत रूप में हमेशा उपस्थित है। लेकिन इस भौतिक जगत में भगवान एक टाइम पे प्रकट होते हैं, तो वो जिसको भगवान करे जन्म ले रहे हैं, पर वो भगवान अपने ऑलरेडी थे, लेकिन वो जस्ट हमारा आंखों के सामने प्रकट हो रहे हैं। तो जब प्रकट हो रहे हैं, उसी तरह फिर एक टाइम के बाद भगवान अप्रकट हो जाते हैं। तो जब भगवान जो है प्रकट हो रहे हैं, तो वो उस प्रकट के समय भगवान क्या है, अपने ओरिजिनल रूप में क्या आते हैं, ले आते हैं। तो भगवान के ओरिजिनल रूप जो है वो भगवान मेंटेन करते हैं। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कोई और रूप लेके आ जाए, कि जैसे हमारा जीव का जब जन्म होता है, तो हमारा जीव जो है, साधारण जीव जो है, वो कैसे जन्म होता है, उनको एक शरीर प्रकृति के द्वारा दिया जाता है,
और उसको अपना कर्म के अनुसार उसको एक शरीर मिलेगा। उसमें उसका कोई चॉइस नहीं है कि ये शरीर चाहिए नहीं चाहिए, ये शरीर अच्छा है, ये शरीर अच्छा नहीं है, ऐसे वो चॉइस नहीं कर सकता। लेकिन भगवान का ऐसे नहीं है। भगवान का अपना दिव्य ओरिजिनल शरीर में आते हैं। भगवान यहाँ पे कोई अलग से, इस भौतिक जगत में आने के लिए भगवान को कोई अलग से शरीर लेने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ओरिजिनल रूप में ही आते हैं। ये भगवान का विशेष जो है स्थान है। जीव ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जीव जो है वो प्रकृति का अधीन है और प्रकृति के आदेश के अनुसार, निर्देश के अनुसार उनको करना पड़ता है। उनको वो जो शरीर दिया जाएगा कर्म के अनुसार, ऐसे ही शरीर को उनको धारण करना पड़ेगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान जब आते हैं इस संसार में तो इस प्रकृति अपनी माया से भगवान आते, ये प्रकृति भगवान के अधीन चल रहा है, तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी ओरिजिनल रूप लेके यहाँ पे प्रकट होते हैं। तो भगवान की जो दिव्य रूप है हम अभी तो इस आंखों से नहीं देख सकते हैं, भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। तो लेकिन जब भगवान इस संसार में, इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तब हम इस भौतिक आंखों से देख सकते हैं। जैसे सूर्य है, उदय हुआ और उसके बाद जब तक वो इस आसमान में रहता है सूर्य, तब तक हम इस आंखों से देख सकते हैं, और जैसे ही इस आसमान से बाहर परे चले गए तो हम नहीं देख सकते। तो इसी तरह भगवान की दिव्य रूप को जो है, हम जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, जब तक यहाँ पे रहते तब तक हम इस आंखों से भी देख सकते हैं। तो लेकिन है वो भगवान का दिव्य रूप। तो भगवान हम सबको वो दिखाने के लिए उनका रूप भगवान यहाँ पे आते हैं और उस ओरिजिनल रूप में आते हैं। तो प्रश्न आता है कि भगवान की फिर ओरिजिनल रूप में भगवान क्यों आते हैं? भगवान चाहे तो कोई और रूप जो है टेम्पररी इस भौतिक जगत में ले सकते हैं, लेकिन भगवान ओरिजिनल रूप में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पे सबको उनका ओरिजिनल रूप के बारे में परिचित कराना चाहते हैं, ताकि कोई जो है, हम सब ने जो भगवान के रूप को अगर नहीं देखा होगा तो क्या करेंगे, हम कल्पना करेंगे भगवान शायद ऐसे हैं, भगवान शायद वैसे हैं। तो जब भगवान अपने ओरिजिनल रूप में आएंगे तो भगवान का जो दिव्य रूप है वो जो हम देखेंगे तो हमारे मन में कोई कल्पना की आवश्यकता नहीं रहेगा कि हमने देखा भगवान का यही रूप है, और उसी रूप में फिर हम भगवान को वर्शिप कर सकते हैं, उसी रूप में हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान अपना ओरिजिनल दिव्य रूप को लेके आते हैं। और भगवान का रूप, जैसे हमने ऑलरेडी चर्चा किया, भगवान का रूप और भगवान में, शरीर और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो ही एक ही है। इसीलिए भगवान को अद्वैत कहा जाता है कि उनके शरीर में और भगवान में कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं है जो जीवात्मा के आत्मा और शरीर में भेद है, ऐसा नहीं है। जब तक भगवान इस भौतिक जगत में भी आते हैं तो भगवान अपनी शक्ति से आते हैं, अपने ओरिजिनल रूप लेके आते हैं। ठीक है, तो ऐसे भगवान का ओरिजिनल रूप से भगवान प्रकट होते हैं, ये भगवान कह रहे हैं। अब कभी कभी भगवान जो है अपना जो रूप है, अलग अलग अवतार में भगवान अलग अलग रूप में आ सकते हैं। जैसे नरसिंह अवतार में, राम अवतार में, कृष्ण भगवान अपना अलग अलग रूप ले सकते हैं। लेकिन वो सारे रूप भी भगवान का दिव्य रूप है, वो सारे भौतिक शरीर नहीं है। जैसे भौतिक जीव का जैसे अलग अलग शरीर मिलता है, ऐसा नहीं, वो सारे भगवान का नित्य रूप है, दिव्य रूप है। वो ऐसा है जैसे बताया गया, वैदुर या मणि जो है वो अपना रंग, कभी कभी कलर उनका चेंज होता है, लेकिन उसका ओरिजिनल रूप सेम बना रहता है। तो उसी प्रकार भगवान की ये अलग अलग अवतार की जो रूप है वो सारे भगवान की शाश्वत रूप है, दिव्य रूप है। और जब भी भगवान किसी अवतार के रूप में आते हैं वो उस दिव्य रूप से यहाँ पे प्रकट होते हैं, और इसीलिए भगवान का सारी चीज याद रहता है।
तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि भगवान का जो इस संसार में प्रकट होना वो साधारण लोगों की तरह प्रकट नहीं होते हैं। भगवान अपनी शक्ति से भगवान यहाँ पे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, जीवों को, हम सबको दर्शन देने के लिए और सबके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। तो आज हम यहाँ पे विराम देंगे। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 7 और 8, जिसमें बताएंगे भगवान क्यों प्रकट होते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।